सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड ऑब्वियसली इंग्लिश की जो बेसिक होती है हम लोग वो पढ़ेंगे। मतलब इनिशियल स्टेज से जो हम इंग्लिश सीखते हैं, इनिशियल स्टेज जैसे आप लेटर होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं एंड व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस सब के बारे में एंड द फंक्शन ऑफ द वर्ड्स, तो इस सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। या तो इंग्लिश को एक हम लिटरेचर के थ्रू ले सकते हैं, एक इन द अदर हैंड हम क्या ले सकते हैं, इसको लैंग्वेज के तौर पे ले सकते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब उस मीडियम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना, इंप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आइडियाज को बता पाते हैं, है ना। एक क्या है, मीडियम होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लिटरेचर की बात, इवन यू आर अ स्पीकर, यू वांट टू बी अ स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, तो इसमें क्या होता है कि जब हम स्पीकर का मतलब व्हेन यू वांट टू बी अ स्पीकर, तो उस टाइम जब हम बोलते हैं तो यू नीड ग्रामर, है ना। तो ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप क्या कहते हैं, लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो इसमें समझने में हमें बहुत ही मदद करती है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज जो होती है, जैसे जो आपका अल्फ़ाबेट हो गया, लेटर्स हो गया, ये सब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनिशियल स्टेज से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनिशियल पार्ट जो होता है इंग्लिश का, दैट इज लेटर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेटर क्या होता है। अब लेटर क्या होता है? लेटर इज अ सिंबल, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ ए बी सी, ये क्या है, इंडिविजुअली, इसको हम लेटर बोलते हैं। ठीक, अब लेटर क्या होता है? लेटर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक साउंड। ठीक है, अब ये सी है तो कहीं तो इसको हम सा बोलते हैं और कहीं क बोलते हैं। अब हम जब पढ़ेंगे साउंड ना, तब उसमें समझेंगे कि कहाँ पे स बोला जाता है और कहाँ पे क बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई स्पेसिफिक साउंड कर रहा है, जैसे डी, है ना। तो डी को, डी से क्या होता है, ड होता है, और इसको हम ऐसे बोलते हैं डी। तो ये जो डी इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक साउंड। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये बोल सकते हैं, इट इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड, स्पेसिफिक साउंड। क्या करता है? स्पेसिफिक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इस लेटर में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अल्फाबेट पे आ जाते हैं। अब क्या आ जाते हैं? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट क्या होता है? द सेट ऑफ 26 लेटर आर put together systematically is called alphabet। अब मैं यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन बोला, अब डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर कन्वीनियंस। द सेट ऑफ 26 letters is called alphabet। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, बी ए डी एन। अगर ये भी एक लेटर है ना। ये जो अभी मैंने लिखा है बी ए डी एन, या इससे गो ऑन सो ऑन, मतलब आगे हम बढ़ सकते हैं जो भी लिखना चाहते हैं। तो क्या इसको हम अल्फाबेट बोल सकते हैं? नो, वी कांट से अल्फाबेट। क्यों? क्योंकि ये सिस्टमेटिकली नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये सिस्टमेटिकली नहीं लिखा हुआ, ये अल्फाबेट नहीं हो पाएगा। अल्फाबेट क्या होता है? जो सिस्टमेटिकली लिखा हुआ, जैसे ए हो गया, ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा, डी के बाद ई होगा, सो ऑन यहाँ तक जेड तक। ठीक है, तो ए से लेकर के जेड तक, इसको क्या बोल सकते हैं? अल्फाबेट होता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं, द सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, या ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट पुट टुगेदर सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अल्फाबेट से। ठीक है, अब अल्फाबेट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम वर्ड पे चलते हैं। अब इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जो लेटर होती है ना, अब लेटर से क्या बनती है, यहाँ पे मैं कोने पे लिख देता हूँ, लेटर होती है। ठीक है, अब लेटर से क्या बनती है? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट से क्या बनेगी? वर्ड बनेगी। इस वर्ड से क्या बनेगी? सेंटेंस बनेंगी।
सेंटेंस से बुक या पैराग्राफ चैप्टर बुक कह सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, क्रॉनिकली मैंने लिखा है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, अल्फाबेट हो गया, अब वर्ड्स को लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने अल्फाबेट समझ लिया, अब वर्ड्स के बारे में समझते हैं। व्हाट इज वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन पहले बताता हूँ, एक्चुअली वर्ड क्या होती है, ठीक है। अब वर्ड क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक सेंस, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक सेंस। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस वर्ड लिख रहा हूँ, HAPPY। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा दैट इज HAPPY, ठीक है। अब बताओ ये वर्ड है या नहीं, डेफिनेटली ये वर्ड है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि ऐसा ग्रुप, किसका ग्रुप, लेटर्स का ग्रुप, इसमें लेटर है ना, HAPPY, ये सब क्या है, दीज आर लेटर्स एंड दीज आर द लेटर्स, एंड ये जो लेटर्स कंबाइंड तरीके से मिलकर के एक ग्रुप बनाया हुआ, ठीक है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड, वी से वर्ड, ठीक है। अभी एक सेंस बना रहा है, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश, है ना। जैसे यहाँ पे हुआ ब्यूटीफुल, है ना, इसका मतलब क्या होता है, सुंदर। अब वी नो द सेंस, अब इसके सेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कोई ना कोई कभी सेंस बना रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, इतना कोई सर दर्द लेने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम, वर्ड से थोड़ा सा आगे क्या हो जाता है, सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है, जिस तरह मैंने वर्ड अभी बताया कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक सेंस, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होता है क्या करता है, एक सेंस बनाता है, कोई ना कोई एक सेंस बनाता होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस बना दिया। अब यहाँ पे मैं कोई एक वर्ड लिख देता हूँ, जैसे HATPD, दीज आर लेटर्स, ये सब क्या है, लेटर्स है। अभी क्या एक सेंस बना रहा है क्या, इज इट मेकिंग सेंस, ये किसी भी तरह का सेंस नहीं बना रहा है, और वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, हम लोग इवन यहाँ तक कि हम लोग समझने का कितना भी कोशिश करेंगे फिर भी हम लोग इसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो इट इज नॉट मेकिंग एनी टाइप ऑफ सेंस, मतलब किसी भी तरह का सेंस नहीं बना रहा है, ये क्या हो जाएगा, वर्ड होगा, डेफिनेटली नॉट, ये वर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी तरह का सेंस ही नहीं बना रहा है, ठीक है। तो वर्ड होना मीन्स कि कोई ना कोई एक सेंस बनाता होगा, कोई ना कोई अर्थ निकालता होगा, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप of word which make complete sense, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense। अब यहाँ पे देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यहाँ पे क्या था, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स था, अब सेंटेंस में क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा which make complete sense। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, so आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस। अभी सेंटेंस में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक सेंटेंस जो है ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँ राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। राम इट्स अ मैंगो, इज इट मेकिंग कंप्लीट सेंस, राम आम खाता है, तो क्या इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में तो आ रहा है ना कि ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, ऐसा तो नहीं केवल ये इट्स के बारे में हम लोग जान पा रहे हैं, केवल मैंगो के बारे में जान पा रहे हैं, है ना। ये जो कंप्लीट सेंस बना रहा है ना, पूरा कंप्लीट सेंस बना रहा है। कंप्लीट सेंस बनाने का मतलब कि ये पूरे सेंटेंस के बारे में पता चल रही है, तो ये हो जाएगा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस जैसे यहाँ पे हो गया इट्स अ राम मैंगो। अब यहाँ पे मैंने लिखा इट्स अ राम मैंगो, इज इट सेंटेंस, क्या यह सेंटेंस है, डेफिनेटली नॉट। क्यों, क्योंकि इसमें तो किसी भी तरह का हमें सेंस पता ही नहीं चल रहा, ना ही सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है ना। तो इज इट मेकिंग कंप्लीट सेंस, इज इट नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस। अगर सेंस नहीं बना रहा है ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस, डेफिनेटली नॉट,
सेंटेंस नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। अब इस सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense। complete, आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देगा, put together systematically that make complete sense। यहाँ पे क्या होगा कि ये सिस्टमेटिकली लिखा हुआ, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी, जैसे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ फंक्शन की तरह से हम क्या करना होगा, लिखना होगा, देन ये सेंटेंस का एक पूरी तरह से कंप्लीट सेंस बनाता होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब टू पार्ट्स में कौन होता है, बताइए क्या क्या होती है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस हो गया आपका, है ना, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला तो आपका सब्जेक्ट हो गया और दूसरा आपका हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम इट्स अ मैंगो, या यहाँ पे ये लिख दूं, इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, राम इट्स अ मैंगो। अब इसमें आपको क्या क्या चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक बात बता दूं, a sentence that consists a word about something which is sad। अब देखिए यहाँ पे कि एक सेंटेंस होगी, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा होगा। अब ये हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा वर्ड है उस सेंटेंस में जिसके बारे में कोई ना कोई चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट अ वर्ड अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड। ठीक है, जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। ओके, तो अब जैसे ये राम इट्स अ मैंगो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। राम इट्स अ मैंगो, आम खाया जा रहा है, आम खाया किसके किसके द्वारा जा रहा है ना, ये राम के द्वारा खाया जा रहा है। किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा। राम इट्स अ मैंगो ना, नॉट मैंगो इट्स राम। राम इट्स अ मैंगो। ठीक है, अब राम आम खा रहा है तो खा कौन रहा है, आम, मतलब इट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन। ठीक है, अब एक्शन के द्वारा क्या हो रहा है, ये अफेक्ट किया जा रहा है किसको, सब्जेक्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अफेक्ट किया जा रहा है, मतलब अफेक्ट हो रहा है किसका, एक्शन का हो रहा है, एंड मोर ओवर इसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें भी इसी तरह से इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, है ना, हमारा जो भारत है, भारत क्या है, विकासशील देश है, विकासशील देश है, क्या है, देश, कौन सा देश भाई, इंडिया है, कौन सा देश, इंडिया है, तो ये इंडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राम इज सब्जेक्ट एंड इंडिया इज सब्जेक्ट। अब इसी में थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं, कि जब अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होती है, अब उसके बाद प्रेडिकेट को समझने में हमें इतना सरदर्द नहीं लेनी है, जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बचेगा पार्ट। ठीक है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जैसे राम को मैंने तो अभी चूज ही कर लिया, फाइंड आउट दैट कि सब्जेक्ट है ना, अब इसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कौन सा है, ये है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो है ये आपका ये है ना, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ जाए। इसमें थोड़ा एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी लेटर एंड वर्ड्स के बारे में बताया, अब एक साउंड के बारे में बता दे रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने लेटर्स के बारे में बात किया, लेटर के बारे में, जैसे ए से लेकर के जेड तक लेटर्स होते हैं हमारे, जिसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, अब इस अल्फाबेट को ऑन द बेसिस ऑफ साउंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इस अल्फाबेट को क्या किया गया, मतलब लेटर को क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड इसको टू पार्ट्स में डिवाइड। अगर पूरी अल्फाबेट की बात करें, अगर पूरे अल्फाबेट की बात करें तो इसको 7 साउंड्स में डिवाइड किया गया, पूरे अल्फाबेट की। ठीक है,
7 साउंड्स, ठीक है। अगर पूरे अल्फ़ाबेट की बात करें, ए से लेकर के जेड तक की बात करें, तो इसको हम 7 साउंड्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब लेकिन अगर हम इंडिविजुअली केवल हम अगर वोवेल की बात करते हैं, तो वोवेल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड के आधार पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ वोवेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी मैंने क्या बताया कि ए टू जेड, मतलब अगर ओवरऑल पूरी हम लेटर्स की बात करते हैं, उसको 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, ठीक है। अब इस लेटर्स से मैं क्या कहते हैं, कुछ ड्राइव कर लेता हूँ, दैट इज वोवेल ए आई ओ यू, दीज आर वोवेल। आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या है, वोवेल है। अब इस वोवेल को साउंड के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो आपका पहला हो जाता है शॉर्ट साउंड, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया लॉन्ग साउंड, ठीक है। द फर्स्ट वन इज शॉर्ट साउंड एंड देन सेकेंड वन इज लॉन्ग साउंड। अब ये शॉर्ट साउंड क्या होता है, लॉन्ग साउंड क्या होता है, विद एग्जांपल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली शॉर्ट साउंड होती क्या है और लॉन्ग साउंड होती क्या है। The vowel which takes short period to speak या शॉर्ट टाइम टू स्पीक हम बोल सकते हैं, शॉर्ट टाइम, ठीक है। द वोवेल व्हिच टेक्स शॉर्ट पीरियड टू स्पीक या शॉर्ट टाइम टू स्पीक। अब मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखूंगा, लेकिन पहले इसका मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ। अब लॉन्ग साउंड क्या होती है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। द वोवेल व्हिच टेक्स लॉन्ग पीरियड टू स्पीक, ठीक है। अब क्या होता है, द वोवेल व्हिच टेक्स शॉर्ट पीरियड टू स्पीक, द वोवेल व्हिच टेक्स लॉन्ग पीरियड टू स्पीक, इसको क्या बोलते हैं, जो लॉन्ग लेगा ये लॉन्ग पीरियड आपका लॉन्ग वोवेल साउंड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट वोवेल साउंड, ठीक है। जो कम समय लेगा, शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या, थोड़ा सा समय लेगा, है ना, और लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या, थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा इन कंपेरिजन ऑफ शॉर्ट। अब ऐसा नहीं कि हम कोई वर्ड बोलेंगे तो इसको हम थोड़ा घिस तीर करके इतना बड़ा बना देंगे, है ना, सो दैट इट मेक नॉनसेंस। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ज्यादा लेना है, सो दैट इट अपीयर्स टू बी लॉन्ग वोवेल साउंड। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली शॉर्ट साउंड्स एंड लॉन्ग साउंड्स। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, स्माइल, क्यूट। अब दूसरे में यहाँ पे एक चीज और मैं लिख देता हूँ, अब इस पे आपको ध्यान देना है। आई हैव रिटन हेयर 2 वर्ड, मैंने एक वर्ड किट लिखा, दूसरा कैट लिखा। नाउ यू हैव टू चूज व्हिच वन इज शॉर्ट साउंड एंड व्हिच वन इज लॉन्ग साउंड। अब सबसे पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, किट, इसको क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। अब सबसे पहले व्हेन यू आर सपोज टू स्पीक एनी वर्ड, सबसे पहले अगर इसमें अगर कोई वोवेल है, इज देयर एनी वोवेल, देन यू हैव टू फर्स्ट चूज द वोवेल, व्हाट आर द वोवेल्स। सबसे पहले उसमें क्या कहते हैं, वोवेल चूज करनी है आपको, देन यू हैव टू फाइंड आउट द साउंड। अब जैसे इसमें वोवेल है, वोवेल कौन सा है, आई है, इन दोनों में सेम कॉमन है ना, कॉमन है, दैट इज आई वोवेल, ठीक है। आई एक वोवेल है जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन है तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी हो सकती है कि ये शॉर्ट साउंड है या ये लॉन्ग साउंड है, ये लॉन्ग साउंड है, ये शॉर्ट साउंड है, ये शॉर्ट साउंड है, ये लॉन्ग साउंड है ना। तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किट, इसको क्या बोलते हैं, काइट। नाउ व्हेन वी से काइट, डज इट टेक लॉन्ग टाइम, क्या ये अभी लेता है ना,
क्या ये ले रहे हैं? इज टेकिंग लॉन्ग पीरियड टू स्पीक? डेफिनेटली यस। अब KIT, अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान है कि जब हम लॉन्ग साउंड बोलेंगे ना, व्हेन विल प्रोनाउंस द लॉन्ग साउंड, यहाँ पे क्या होगा कि जो कोई वॉवेल होगा ना, ये खुद का प्रोनाउंस खुद ही करेगा। जैसे ऐसे यहाँ पे देखिए KIT, ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पे KIT में कहीं पे वॉवेल IT है, आई है, नहीं पता चल रहा है। बट हियर KIT, काइट, आइट, आइट, जस्ट साइलेंट द के, इसको हटाइए, अब पढ़िए इसको, ये क्या हो जाएगा? आइट। जब हम के लगाते हैं तो काइट हो जाता है, और के को हम इरेज कर देते हैं तो क्या हो जाता है? आई। तो यहाँ पे आई का प्रोनाउंस तो हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है आई है कि नहीं है, वो मतलब वॉवेल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा शॉर्ट साउंड, और ये आपका हो जाएगा लॉन्ग साउंड, ठीक है। लॉन्ग वॉवेल साउंड आप बोल रहे हैं, आपको लॉन्ग वॉवेल साउंड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शॉर्ट वॉवेल साउंड, ये आपका हो गया शॉर्ट वॉवेल साउंड, ये हो गया आपका लॉन्ग वॉवेल साउंड, ठीक है। अब लॉन्ग वॉवेल साउंड क्या होती है? जो ज़्यादा समय लगते हैं, विच टेक्स लॉन्ग पीरियड टू स्पीक। इन शॉर्ट वॉवेल साउंड विच टेक्स शॉर्ट पीरियड टू स्पीक, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नाउ व्हेन वी से इंग्लिश, जब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, तो देयर इज क्वेश्चंस दैट अपीयर्स, क्वेश्चन वहाँ पे अपीयर होती हैं, और क्या होती हैं कि जैसे वर्ड्स होती हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। कोई भी जो वर्ड होता है, जैसे अभी मैंने बताया ना, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, उसमें 4-5 वर्ड्स थे, है ना। रामित्सो मैंगो, इसमें 3-4 वर्ड्स थे। इस सब का फंक्शन क्या है? जैसे कोई सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, उस सेंटेंस के बेसिस पे उसका फंक्शन क्या है, उस फंक्शन के बेसिस पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड करते हैं 8 पार्ट्स में। कितने में? 8 पार्ट्स में, या 8 टाइप से कह सकते हैं। कितने में? 8 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं किसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। कोई भी जो वर्ड होता है ना, वर्ड जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसको फंक्शन तय करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली इज एक्टिंग एज, मतलब किसके तौर पे ये काम कर रहा है, इसका फंक्शन अभी क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा पीछे छोड़ करके, इसमें मैंने 2 चीज ऐड हुआ है, और ऐड मैंने जहाँ तक मेरे स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 चीज ऐड किया है, दैट इज नॉन वर्ब, ठीक है, एंड डिटरमाइनर, ठीक है। एक तो नॉन वर्ब हो गया, एक डिटरमाइनर हो गया, ठीक है। तो आपका 8 था प्लस 2 अब इज इक्वल टू, ठीक है, 10 टाइप्स। तो अब यहाँ पे 10 टाइप्स हो जाता है, ठीक है। पहले आपका 8 था, अब क्या हो गया? 10 हो गया, 10 टाइप्स, ठीक है। अब ये क्यों हो गया? नॉन वर्ब्स क्यों ऐड हुआ है, और ये डिटरमाइनर्स, एक्चुअली ये जो डिटरमाइनर्स है क्या है, नहीं है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग, जब हम टॉपिक वाइज चलेंगे ना, तो व्हेन वी विल लर्न अबाउट द डिटरमाइनर एंड नॉन वर्ब, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।